Hello students, today we are going to take third practice set, that is 1.3 of first chapter. Now as the chapter's name similarity क्या बता रहा है, it will talk about similar triangles, right? तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को सिमिलैरिटी सिखाया जाएगा, right? तो हम लोग ने 9th में सीखा था, उसी का रिविजन टाइप है ये, right? ना हमको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है. अगर दो ट्राइंगल्स है ABC और DEF, तो if I have two triangles ABC and DEF, so when can I call this triangles as similar? तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो, और साथ ही साथ I should be having sides as proportional. That is the only difference between congruent sides and similar, right? Congruent triangles में क्या होता है, मेरा sides congruent होता है, और similar triangles के अंदर मेरा sides आके proportional रहता है. So we will say in triangle ABC and DEF, एंगल A और D कॉन्ग्रेंट है, एंगल B और E कॉन्ग्रेंट है, एंगल C और एंगल F कॉन्ग्रेंट है. इसके साथ साथ वी शुड हैव साइड्स एज प्रोपोर्शनल. AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, यानी कि इनका साइड्स प्रोपोर्शनली सेम होना मांगता है. प्रोपोर्शनली सेम मतलब दोनों का जब रेशियो निकलता है तो रेशियो इक्वल होना मांगता है. देन वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्राइंगल्स सिमिलर है तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे. बट अगर मुझे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे ये 6 के 6 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, 3 सफिशिएंट कंडीशंस इनफ है, राइट? तो वो 3 सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, वी कॉल देम एज टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. लेट्स सी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है. इसका सिंबल देखो ऐसा आता है, कॉन्ग्रेंस के नीचे इक्वल्स टू आता है, बिना इक्वल्स टू के लिख देंगे तो ये मेरा सिमिलर हो जाएगा. क्लियर? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ हमारे कॉन्ग्रेंस में 5 टेस्ट है. नेम सिमिलर है, SSS टेस्ट कॉन्ग्रेंस में भी है, SSS टेस्ट सिमिलैरिटी में भी है, SAS टेस्ट कॉन्ग्रेंस में भी है, और SAS टेस्ट सिमिलैरिटी में भी है. बाकी जो टेस्ट कॉन्ग्रेंस में है वो सिमिलैरिटी में नहीं आ रहे हैं, राइट? उसके बदले में एक तीसरा AA या AAA टेस्ट बोलते हैं, राइट? सो वी हैव AAA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स दूसरे ट्राइंगल्स के एंगल से कॉन्ग्रेंट है, तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो AAA टेस्ट, और अगर सिर्फ 2 एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उसको मैं AA टेस्ट भी बोलूंगा. सो AA और AAA तीनों सेम टेस्ट है. तो इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, A आके P से करस्पॉन्ड है, B आके Q से करस्पॉन्ड है, और C आके R से करस्पॉन्ड है. सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से एंगल A P से कॉन्ग्रेंट है, एंगल B आके Q से कॉन्ग्रेंट है, एंगल C आके R से कॉन्ग्रेंट है. सो आई कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. Right? I write this and take this as my symbol. ये जो symbol है, this is a symbol used for showing similar triangles. Right? अगला टेस्ट SAS टेस्ट. As the name suggests, मेरे पास 2 साइड्स है, बट 2 साइड्स कैसे? प्रोपोर्शनल. 2 साइड्स प्रोपोर्शनल, यानी कि ये KL अपॉन RS 1 अपॉन 1.5 और ये जो 2 अपॉन 3 है, इन दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, राइट? तो यहाँ पे KLM और RST है. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस K का R के साथ है, L का S के साथ है, और M का T के साथ है. सो विद दिस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात SAS टेस्ट में ऐसा है कि जो एंगल है इट शुड बी बिटवीन दी 2 प्रोपोर्शनल साइड्स. तो यहाँ पे दोनों साइड्स 2/3 से प्रोपोर्शनल है, राइट? सो ये 1/1.5 दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा इन द सेंस, इफ यू टेक KL अपॉन RS, यू विल से सर ये तो 1/1.5 है, बट इसको जब मैं डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 10/15.
When I reduce this 10 and 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15. This is how I get 1 and 1.5 as 2/3. So ये मेरा साइड्स प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आई विल कॉल देम एज सिमिलर ट्राइंगल्स बाय SAS टेस्ट. अब ये AAA टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट हो गया. नेक्स्ट है SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. यहां पे सिंपल एज ए नेम सजेस्ट तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए, राइट. तो अगर ये PQR और XYZ है, यहां पे PQ, QR और PR इज करस्पॉन्ड टू YZ, XY एंड XZ. तो इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए PQ के साथ YZ आया है, तो यहां पे जब मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लूंगा, सो आई विल बी हैविंग PQR करस्पॉन्ड्स टू, सो ये PQ आके YZ के साथ है, QR is with XY. So when I take PQR, it has to be ZYX. ZYX. This is how my 1-to-1 correspondence goes. Clear? 1-to-1 correspondence लेके मुझे दोनों triangles SSS टेस्ट से सिमिलर मिल रहा है. टेस्ट पढ़ने के बाद अभी AA टेस्ट भी है. सो वी हैव AA टेस्ट विच इज सेम एज AAA टेस्ट, राइट. दो एंगल्स सफिशिएंट, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो वो सफिशिएंट है मेरे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की. ना प्रॉपर्टी वो तीन, इफ वन इज कॉन्ग्रुएंट इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन. वैसे ही हमारे पास सिमिलैरिटी में भी सेम प्रॉपर्टीज है. वन इज सिमिलर टू सेकेंड, सेकेंड विल बी सिमिलर टू दी फर्स्ट वन. अगर सेम से सिमिलर है वी कॉल इट एज रिफ्लेक्सिविटी, और अगर फर्स्ट वन सेकेंड से है, सेकेंड वन फर्स्ट से रहेगा, वी कॉल इट एज सिमेट्री. और जो तीसरा है, वन इज सिमिलर टू सेकेंड एंड सेकेंड इज सिमिलर टू थर्ड, सो ऑटोमेटिक मिला फर्स्ट भी थर्ड से सिमिलर रहेगा. इन दैट केस वी कॉल इट एज ट्रांसिटिविटी. फर्स्ट सेकेंड से सिमिलर है, सेकेंड थर्ड से सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर रहेगा. वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज ट्रांसिटिविटी. तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी की बाद वी विल फोकस ऑन द एक्सरसाइज. प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या है? नाउ दे हैव गिवन मी दिस टू ट्राइंगल्स. क्वेश्चन क्या पूछा है? एंगल्स के इंफॉर्मेशन दिए हैं. स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर मैं ट्राइंगल्स देखूं तो मुझे एक ट्राइंगल ये ABC दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल ये DEC दिख रहा है. Now according to that information, this angle B is congruent to this angle D. Are the triangles similar? If so, by which test? तो पहले मुझे जानना है कि ट्राइंगल सिमिलर का टेस्ट कौन सा है मेरे पास. SSS टेस्ट है, SAS टेस्ट है और AAA या AAA टेस्ट. ना विद द हेल्प ऑफ दिस, यहाँ पे मुझे साइड का कुछ इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली एंगल के इन्फॉर्मेशन पे जंप मारूंगा. तो मेरे पास एक एंगल है, बट दूसरा एंगल, इफ यू फोकस, ये जो एंगल C है वो ABC के अंदर भी है और ये DEC के अंदर भी है. तो यहाँ पे मेरा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे रहेगा? अगर मैं ABC, इफ आई टेक ABC, A is blank, B is 75, so here blank will be E, 75 will be D and remaining will be C. So I will be having 1-to-1 correspondence as ABC and EDC. So write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मुझे दोनों ट्राइंगल्स AAA टेस्ट, यानी कि सिर्फ दो एंगल्स AA टेस्ट से सिमिलर लग रहा है,
राइट, और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्ड्स टू EDC. नाउ करस्पॉन्डेंस लिखने का 6 अलग तरीका भी है. यहाँ पे DCE और BCA, each angle is 75, so CDE and CBA 75 है. What else? DCE and BCA, they both are common angle, so AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेगा. और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए वी विल टेक दिस ABC 1-to-1 corresponds to EDC. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट में क्या है. Other triangles in the following figure similar, so we have this information. Now if you look, मेरे पास PQ 6 है, LM 3 है. So if I take 6/3, मेरे पास QR 8 है, MN 4 है. So when I take 8/4, I get 2/1. Third one, I have PR as 10 and LN as 5. So when I take 10 and 5, they also become 2/1. So तीनों साइड्स, यानी कि यहाँ पे एंगल का स्कोप ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 टेस्ट, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट और AAA और AA टेस्ट में से मुझे सिर्फ यहाँ पे SSS टेस्ट ही दिख रहा है. सो ऑन दैट बेसिस फर्स्ट वन 2/1, सेकेंड वन भी 2/1 और थर्ड वन भी 2/1 है. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 I get all the 3 sides proportionally equal to each other. तो PQR और LMN प्रोपोर्शनल साइड से ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा. राइट, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं पूछा है. अगर पूछा होता तो इट वुड हैव बीन PQR एंड LMN. सिंपलेस्ट वन. ओके, see what they have told here. I have 2 poles PR and AC whose height is 8 and 4. They are perpendicular. So when they are perpendicular, that means I'll be having R and C as 90 degree. If the length of the pole of this shadow due to sunlight is 6 meters, so if this is 6 meters, these are 4 meters and 8 meters, I am supposed to find the length of the shadow of the larger one. Now the important point they have mentioned here is same time. जब ये shadow same time पे गिरता है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो सेम रहेगा. कॉन्ग्रुएंट क्यों रहेगा? क्योंकि शैडोज सेम टाइम पे कास्ट हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम रहेगा. राइट, तो इन दो एंगल्स के हेल्प से, ये राइट एंगल परपेंडिकुलर है, इसके हेल्प से, और ये जो शैडोज सेम टाइम पे कास्ट हो रहे हैं, इन दोनों के हेल्प से आई कैन से दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. फिर AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हेल्प से मैं प्रोपोर्शनल साइड्स लेके, सो दे आर सेइंग परपेंडिकुलर भी है और सेम टाइम पे भी कास्ट हुआ है. सो आई विल बी हैविंग दिस 2 ट्राइंगल्स सिमिलर बाय AA टेस्ट. ट्राइंगल सिमिलर है. सो व्हेन आई हैव दिस 2 साइड्स, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, तो 4/8 equals to 6/x. When I cross multiply 6 into x will give me the answer. जब मैं x यहां पे लेता हूं तो 6 into 8/4 हो जाएगा. 4 2s are 8, सो कैंसिल करने पे मुझे x 12. तो यहां पे जो शेडो फॉर्म होगा वो 12 मीटर्स का होगा. राइट, सो सिंप्लीफाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई विल गेट माई आंसर एज 12. सो आंसर लिखूंगा, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 meters. ओके,
तो ज़्यादा यहाँ पे ए टेस्ट यूज हुआ है, तो यू नीड टू गेट यूज टू सच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. आगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ यहां पे मुझे क्या प्रूव करने का है. इस ट्राइंगल ABC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. First thing I'm supposed to prove these two triangles are similar. So first I will take CPA. This is where my CPA is. This is A, this is P, and this is C. What else do I need? I need CQB. C this is my CQB, right? So this Q is 90 degree and this is C. तो इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए मेरे पास आधा चीज तो है. क्या आधा? कि ये P और Q 90 डिग्री है, कॉन्ग्रेंट है. इफ यू लुक एट this C is present in this CPA as well as in this CQB. तो जब मुझे कॉमन एंगल मिल जाएगा तो मैं दोनों को ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूव कर दूंगा. फिर मुझे पूछा है इफ AP is 7, BQ is 8, BC is 12, I am supposed to find AC. तो जब मुझे ट्राइंगल्स सिमिलर मिल जाएगा तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन लेके सिंप्लीफाई करके AC ढूंढ सकता हूं. तो पहले मेरा काम रहेगा ट्राइंगल CPA और CQB को सिमिलर प्रूव करना. लेट्स गो फॉर इट. CPA एंड CQB के अंदर this CPA and CQB, they are 90 degree. Then we have this angle C. So we take ACP and BCQ, common angle. तो दो एंगल मिल गया. So my both the triangles will be similar by AA test of similarity. उसके बाद corresponding sides लेते हैं. When we go for corresponding sides, we have AP upon BQ equals to AC upon BC. They are corresponding sides of similar triangles, so they are proportional. So then when we go for the values, AP is 7, BQ is 8, so 7 upon 8 equals to AC upon 12. Cross multiply करने पे 7 into 12 upon 8 will give me AC. So when I simplify, cross multiply करने के बाद मुझे AC equals to 7 into 12 upon 8 मिलता है, जिसको reduce करने पे I get AC as 10.5. Clear? We write this as AC is 10.5 units. What next? Now we have trapezium PQRS. ये जो trapezium PQRS है उसमें PQ, this PQ is parallel to this SR. So when my PQ is parallel to SR, I may take any of the alternate angles. I can take this Q and this S as alternate angle, or we can take this P and R as alternate angle, and this angle A on both the sides will be my vertically opposite angles. तो मेरे पास यहाँ पे तीनों A मिल रहे हैं, बट अगर मुझे चाहिए तो मैं सिर्फ दो A के हेल्प से भी दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, राइट. सो दे हैव गिवन मी AR is 5 AP. लेट्स सी. सो प्रूफ में मैं पहले PQ पैरेलल टू SR है, इसको मैं ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स या दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स लेके, राइट, आई गेट दिस PQA कॉन्ग्रुएंट टू RSA और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो मुझे PQA और RSA मिल गया कॉन्ग्रुएंट, एंड देन आई टेक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स PAQ और RAS. तो यहाँ पे दो एंगल्स के हेल्प से भी मैं
दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगा. सो व्हेन आई हैव ट्राइंगल्स एज सिमिलर, my sides will be proportional. Now when I take corresponding sides of similar triangles, I get all the three. Now if you observe carefully, यहाँ पे ध्यान से देखो, PQ और RS, मुझे PQ और RS को प्रूव करना है, तो I can take the help of AQ and AS. What they have told me? AS is phi AQ. I can replace this AS by phi AQ, या तो AP और AR में I can take AR as phi AP. इसमें से किसी एक को या तो AR को phi AP कर दो या AS को phi AQ कर दो. फिर AQ AQ कैंसिल होगा, AP AP कैंसिल होगा. आई विल बी हैविंग PQ अपॉन RS एस 1 अपॉन phi. उस 1 अपॉन phi को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, I will get SR या RS equals to phi PQ. Clear? तो यहां पे देखो, ये AS, what is this AS? AS is phi AQ. This AR is also equals to phi AP. तो ये AQ और AQ कैंसिल होगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन phi AP. तो दोनों चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करके भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं. तो AR equals to phi AP है, सो आई विल रिप्लेस माई AR as phi AP. सो ये AP और AP कैंसिल हो जाएगा. आई विल बी हैविंग 1 अपॉन phi. आई विल टेक दिस PQ एंड SR 1 upon phi, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे phi PQ equals to 1 SR, so SR will be equal to phi PQ. That's what we were supposed to prove. स्टेप्स को ध्यान से देखो, प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टेप को कंसिडर करना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है या फिर चलेगा इसके बिना भी, नहीं, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेपीजियम. तो जिस तरह से मैंने प्रीवियस ट्रेपीजियम के अंदर CD पैरेलल टू AB रहेगा, राइट? When I have this CD parallel to AB, again we have learned in our previous sum कि कैसे मैं alternate angle, ये D और ये B को alternate angle लेके और फिर vertically opposite angles के हेल्प से कैसे मैं ये triangle COD और triangle AOB को similar prove करूँगा. And when I have AB as 20, when I have DC as 6, if they give me OB as 15, I can get OD. Clear? So first we will prove these two triangles similar. उसके लिए मैं parallel sides लेके alternate angles को लेके फिर vertically opposite angles को लेके मैं दोनों triangles को AA test of similarity. तो पहले मैंने alternate angles लिया, फिर मैंने vertically opposite angles लिया. vertically opposite angles और alternate angles की help से I will prove these two triangles similar to each other. So when I have similar triangles, I will be taking the corresponding sides which will be proportional. तो 1-to-1 correspondence के help से जब मैं corresponding side लेता हूँ तो मुझे OD upon OB equals to DC upon BA. When I substitute the values, I get OD upon 15 equals to 6 upon 20. Cross multiply करने पे OD into 20 equals to 6 into 15. तो 6 into 15 upon 20. Simplify करने पे, now how will you simplify? ध्यान से देखो. Students make mistake in this. They say phi 3s are phi 4s are. This 6 and 4 the table of 2. 2 2s are 4 और 2 3s are 6. तो ये मुझे क्या दे रहा है? 9 upon 2 दे रहा है. तो ये 9 upon 2 4.5
4.5 हो जाएगा. So I'll get my OD as 4.5. क्लियर? चलो इसका आंसर लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइट, ये दो ट्रेपेजियम वाला सम होने के बाद, हाँ देखो, व्हेन आई हैव दिस पैरेललोग्राम, व्हाट दे आर सेइंग, दिस ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है. नाउ आई विल बी हैविंग AB पैरेलल टू CD. नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, इफ यू लुक एट दिस DE into BE, this is DE, this is BE, this is CE and this is TE. ये चारों साइड्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के अंदर है. तो किसी तरह मैं इन दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाएगा. और करस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई मे रीच ए स्टेज वेयर आई कैन शो DE into BE equals to CE into TE. राइट, नाउ वही AB और DC पैरेलल है तो AT और DC भी पैरेलल रहेगा. तो विद दैट पैरेलल लाइन आई विल बी हैविंग दिस एंगल T and this angle D, alternate angles, and this angle at E will be vertically opposite angles. तो मेरे दो एंगल्स के हेल्प से दोनों ट्राइंगल्स AA टेस्ट से हो जाएगा. अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मुझे टू प्रूव करना है वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पैरेलल लाइंस. AB इज पैरेलल टू CD. पैरेलल लाइंस के हेल्प से मुझे AB को मैं A', B', T के हेल्प से AT पैरेलल टू DC बोल पाऊंगा. When I have AT parallel to DC with DT as transversal, इसको ट्रांसवर्सल लेके I can take my alternate angles, right? So alternate angles ले लिया. फिर ये दो ट्राइंगल के अंदर alternate angles, ये जो मेरा ATD है will become BTE और जो CDT है will become CDE, so that they fit in the triangle, right? Now when I take these two triangles, I have one pair as alternate angles, BTE or CDE. Then second one I have vertically opposite angles, BET or CED. ये vertically opposite angles के help से I can show these two triangles BET and CED. They are similar by AA test. और जब मैं इनका corresponding sides लेता हूँ, so I get BE upon CE equals to TE upon DE. On cross multiplying, I get what they have asked me, which is BE into DE equals to CE into TE. That's what I'm supposed to prove. थोड़ा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पे ध्यान रख के फिर इसको सॉल्व करना है. आगे बढ़ते हैं. In this, let's see the diagram, right? So if you look at this diagram, AP upon CP equals to BP upon DP. So this marking tells me कि sides are proportional. So अगर मुझे ट्राइंगल ABP और CDP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो या तो मुझे तीसरा साइड चाहिए which can give me SSS test, और मुझे कोई एक एंगल चाहिए जो मुझे SAS टेस्ट. तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वी गेट दिस एंगल एंड दिस एंगल एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. विद दिस मार्किंग इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टेस्ट रहेगा. सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दिस विल बी सिमिलर टू ईच अदर बाय SAS टेस्ट. चलो देखते हैं आगे स्टेप्स. ABP CDP, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP गिवन है. उसके बाद एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ABP और CPD, APB और CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से. सो माय ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. आगे कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स है, कुछ काम नहीं पूछा है,
That will be our answer. Clear? In this triangle C, if I have ABC, डायग्राम कैसा है? Now जैसे मैंने BE, TE और DE वाला सम देखा था, उसमें क्या था? वो जो मेरा DE, BE, CE और TE जिसमें था, वो ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया. तो यहाँ पे AC स्क्वायर, दैट मीन्स आई विल बी लुकिंग फॉर टू ट्राइंगल्स जिसमें AC हो. तो पहले तो मुझे ट्राइंगल ABC में AC मिल रहा है, दूसरा ट्राइंगल ADC के अंदर AC मिल रहा है. What they have told me, angle BAC, this angle BAC is congruent to this angle ADC. अगर मुझे ये साइड्स चाहिए तो मुझे किसी तरह ABC और ये ADC को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल तो है, दूसरा एंगल जैसे मेरे प्रीवियस सम्स थे, आई गेट दिस एंगल C एस कॉमन एंगल, राइट. तो कॉमन एंगल के हेल्प से अब ये दोनों ट्राइंगल्स AA टेस्ट. बट इससे पहले मुझे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इफ आई एम टेकिंग ABC, इट्स लाइक ये सिंगल लाइन ब्लैंक और डॉट. तो यहाँ पे सिंगल लाइन D है, ब्लैंक A है और डॉट आके C है. तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ABC और DAC रहेगा. स्टेप्स में क्या आएगा? BAC एंड ADC, इसको मैं AA टेस्ट से कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा. फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स में CA को 2 बार लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे CA स्क्वायर आ जाएगा. लेट्स सी. दोनों को मैंने कॉमन एंगल और जो गिवन दिया है उसके हेल्प से AA टेस्ट से सिमिलर प्रूव हो जाएगा. CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CA. तो जहां जहां पे CA 2 बार आया है वो 2 मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस विल गिव मी CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. Clear? That's what we have in this practice set 1.3.